जम्मू कश्मीर की बात बताइए राजदीप जी, क्या हुआ वहाँ पे, क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने आपको? देखिए, जो मुझे जानकारी है कि ये कई महीनों से बढ़ रहा है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने मुझे लगता है अक्टूबर 2024 में, यानी 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीनों में उनमें और एलजी मनोज सिन्हा के बीच कोई समन्वय नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर को समझते हैं कि वो सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति है, जम्मू एंड कश्मीर वही चलाते हैं। हालांकि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, एलजी है, उनके पास कई पावर्स हैं, लेकिन जिस तरह से पावर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं बिजनेस रूल्स के मुताबिक आपको डिसाइड करना है कि जो सरकार चुनी हुई है उनको क्या पावर्स होंगे, एलजी के पावर्स। अभी तक उस पर मनोज सिन्हा ने दस्तखत नहीं किए, वो उनके टेबल पर रहा। आखिर में अब वो बिजनेस रूल सेंटर तक पहुंच गए हैं। 9 महीने तक एलजी मनोज सिन्हा ने उनको टच ही नहीं किया है कि मैं बिजनेस रूल बदलूंगा नहीं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो उमर अब्दुल्ला के अंडर आनी चाहिए, उसमें कंट्रोल अभी भी एलजी का है। कल्चरल एकेडमी के अभी भी अध्यक्ष मनोज सिन्हा जी हैं। एक अस्पताल है गवर्नमेंट रन, वहां भी अध्यक्ष वही है। एक गोल्फ कोर्स जम्मू में है, वहां भी गवर्निंग बोर्ड में अभी भी वही है। यानी एक बार उनको जो सत्ता मिल गई 3-4 साल जब कोई मुख्यमंत्री नहीं था, उसके बाद वो सत्ता उमर अब्दुल्ला को देने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कुछ तो पावर्स आपको देने पड़ेंगे। आप एलजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर है, पर पूरी सरकार तो आपके अंडर नहीं है। जब वो श्रीनगर में चलते 1 घंटे के लिए पूरा रास्ता रुक जाता है क्योंकि एलजी जा रहे हैं। तो एक ईगो क्लैश हो गया। ईगो में नहीं कहूंगा, एक पावर टसल है। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं तो इलेक्टेड मुख्यमंत्री हूं, और वही जो दिल्ली में हुआ वो उमर अब्दुल्ला नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि अगर जिस तरह से एलजी और केजरीवाल के बीच में झगड़ा हुआ उससे दिल्ली का कोई फायदा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि अगर मैं एलजी को डायरेक्टली कन्फ्रंट करूं तो कुछ होना नहीं है। लेकिन 10 महीने बाद अगर एलजी कुछ भी अपने पावर्स मुख्यमंत्री को ना दे, तो वही हुआ जो हमने इस हफ्ते देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा अच्छा आप मुझे हाउस अरेस्ट में ले रहे हो, अगले दिन मैं जाऊंगा वहां। तो आई थिंक मनोज सिन्हा और उनके मुझे लगता है रिटायरमेंट है या हिज टर्म एंड्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को चलाया, अपने अफसर, अपने लोग, हर जगह अपने लोगों को रखना है। जब एक चुनी हुई सरकार आती है तो आपको उनको भी पावर्स देने पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे पता चला है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विथ उमर अब्दुल्ला। उन्होंने जो भी मांगे उमर अब्दुल्ला ने किए, बगैर स्टेटहुड पर अभी तक कोई वो तैयार नहीं। लेकिन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लोन है, कुछ रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है, टूरिज्म के लिए गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन मनोज सिन्हा नहीं कर रहे। इफ एन एलजी इज गोइंग टू नॉट अलाउ चीफ मिनिस्टर टू फंक्शन, कि मैं नहीं, मैं आपके ऊपर हूं, तो फिर कैसे चलेगा? सो दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि किसी चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह से हाथापाई होती है। चीफ मिनिस्टर को इतना तो आपको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, खासकर कि जम्मू एंड कश्मीर में, जहां ये जो वीडियो है ना, ये वायरल चलेगा हर घर में, नॉट जस्ट हियर बट अक्रॉस द बॉर्डर, कि देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री से बर्ताव होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक पावर टसल है जिसमें एलजी, मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एलजी को पता होना चाहिए कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ एक तरह का एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको बताऊं, ऑफिशियल्स को कहा गया है डोंट अटेंड द फंक्शन ऑफ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर, मत जाइए। अब इस तरह से अगर आप आदेश देंगे तो कैसी सरकार, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर द जर्नलिज्म बेसिक रूल से, कि क्या आपने इन सब मसलों पे एलजी से भी बात की? आई एम श्योर उनका भी एक वर्जन होगा। सर, आई हैव आस्क्ड फॉर अ वर्जन। वन ऑफिशियल सेज दैट उमर अब्दुल्ला वाज फ्लाउटिंग रूल्स, कि हमने कुछ कायदे कानून नहीं, ये अधिकारी तो ऊपर प्लीज करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि आपने मनोज सिन्हा से आपकी बात हुई? नहीं, मेरी मनोज सिन्हा से बात नहीं हुई है। सो आई एम गिविंग यू व्हाट द उमर अब्दुल्ला कैंप
is saying. मुझे लगा कि अगर उनसे भी बात हुई होती तो हमें वो साइड भी पता चलती। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर मनोज सिन्हा अपनी बात रखना चाहे तो मैं जरूर करता। मैंने एक ऑफिशियल से बात की, एक अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि उस दिन उमर अब्दुल्ला जी ने रूल्स वायलेट किए, कुछ पाबंदियां थी, उस वजह से हमने तो फर्स्ट प्लेस पे तो यही पूछा जाएगा ना कि पाबंदियां क्यों लगाई गई। मैं दर्शकों को बता दूं, जब कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी, तब उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, मुझे उम्मीद है जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मोदी साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने ख्वाब अंग्रेज़ों ने देखा, पूरा नहीं कर पाए। जो काम अंग्रेज़ नहीं कर पाए आपके हाथों हुआ, कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा। जब आप पहली बार पीएम बने थे, यहाँ आए थे, उस समय हमारे गवर्नर साहब रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। माता की कृपा से उनका प्रमोशन हुआ और मेरा डिमोशन। मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, अब केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपके हाथों ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला वर्सेस मनोज सिन्हा चल रहा है, जिसका एक पक्ष आपने राजनीति के हवाले जाना। दूसरा, जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर। राजदीप जी। देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं उस सरकार को। और टू बी फेयर टू राहुल गांधी, वो डे वन से कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी से हटाना नहीं चाहिए। ये उनका स्टैंड डे वन से रहा है। और मुझे लगता है अगर आप वहां जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से भी मिले, आज की तारीख में आर्टिकल 370 इशू नहीं है, लेकिन राज्य का दर्जा जो हटाया गया उससे लोगों को आपत्ति है। राहुल गांधी इज मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने तो प्रॉमिस किया था, अमित शाह ने मुझे लगता है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द हम चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कई अपने भाषणों में। फिर हुआ क्या? अब क्या हुआ है, कुछ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं जो चुनाव भी नहीं चाहते थे लास्ट ईयर। उनका कहना था चुनाव भी मत करवाइए। और आपको पता होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी दी, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 4 साल चुनाव हुआ, एक टाइमलाइन दिया था। अब भी कुछ लोग हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में जो कह रहे हैं अगर आप पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर स्टेटहुड देंगे तो जो आतंकवाद है वो फिर से उभर कर आएगा। पर आपने देखा पहलगाम में इवन इन यूनियन टेरिटरी आतंकवादी हमले हुए हैं। राहुल गांधी का मुझे लगता है इस बात में एक पॉलिटिकल पॉइंट है और वो कुछ हद तक हमें इट इज एन इशू विच सेंटर विल हैव टू एड्रेस। आप कब तक उमर अब्दुल्ला को कहते रहेंगे नहीं नहीं आप रुकिए, हो जाएगा। एक समय तो आएगा ना। उमर अब्दुल्ला के खुद के पार्टी के लोग उनको आप पूछ रहे हैं कि चुनाव के पहले तो आपने कहा था कि आप एक बार चुनाव हो जाए राज्य का दर्जा मिलेगा। उनके उमर अब्दुल्ला के खुद के पार्टी के लोग उनको घेरने लगे हैं कि वाई आर यू बीइंग सो अकोमोडेटिव टू सेंटर, आप इतना कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं जब हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक राहुल गांधी इज ओनली ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट आई थिंक अ फीलिंग दैट कांग्रेसमैन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड मे बी मेनी अदर्स ऑल्सो हैव कि स्टेटहुड को हटाना गलत था। एक चीज है आर्टिकल 370 को हटाना, पर अगर आप किसी स्टेट को ओवरनाइट स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बना दे, जो मुझे नहीं लगता इस देश में कहीं और हुआ है आज की तारीख। इस देश में इतनी विशिष्ट परिस्थितियां भी नहीं रही जहां पे आपको 370 पे एक इतना पुराना दशकों पुराना मसला था। सर 370 एक इशू होता है, स्टेटहुड दूसरा है। आई डोंट थिंक वी शुड मिक्स द इश्यूज। और अब समय they wanted a direct command. I'm saying they wanted, that's their interpretation, कि they wanted a direct hold on power to implement this effectively.